हर हर महादेव, जय भवानी। मैं आपके बीच में फिर से आया हूं। ज्योतिष आचार्य महामंडलेश्वर, मुझे बरौली बाबा बड़े प्यार से लोग कहते हैं, और मैं लंकेश फाउंडेशन का फाउंडर भी हूं। मैं आज ग्रहों में सबसे सुंदर और सभी का शिष्य केतु के लेके आपके बीच में आया हूं। आप बोलेंगे महाराज केतु क्या है? तो केतु ग्रहों में सबसे छोटे ग्रह हैं। बोलते हैं राहु की पूंछ, धड़ राहु तो नीचे के केतु। और राहु केतु किसी के कुंडली में अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो ये मान के चलिएगा कि आपके नाना प्रकार के चेले उत्पन्न हो जाएंगे। अगर सरकारी विभाग में आप हैं तो ऐसे शिष्य आप पाल लेंगे जो आप के लिए धन लेते होंगे, मतलब वो जो उगाई करते हैं ना वो वाले, तनख्वाह के अलावा जो धन मिलता है उसकी उगाई करने वाले चेले नहीं बहुत होते, वो चेले हो जाएंगे आपके। और सहयोगी बहुत मिल जाएंगे आपको। छोटे कद वाले जो सन्यासी होते हैं ना, वो आपको सहयोग करने लग जाएंगे, या भगवा पहने हुए लोग जो हैं सन्यासी, वो सहयोग करने लग जाएंगे। और बहुत से आप बढ़िया बढ़िया अच्छे नस्ल के कुत्ते पालने लग जाएंगे आप, अगर केतु अच्छे हैं तो। सोने का व्यापार करने लग जाएंगे आप। सुनार जितनी है समझ लीजिए केतु अच्छे बैठे हुए हैं, क्योंकि इनको बृहस्पति का शिष्य माना गया है। बृहस्पति जो ग्रहों में है उनका शिष्य माना गया है, तो इसलिए केतु लेके आया हूं आप लोगों के बीच में। और केतु सुनहरे रंग के कारक भी हैं। चमकती हुई चीज, आसमान में चमकती है चीज, जो चमकने वाली चीजें, आकर्षित करने वाली चीज है, वह सब केतु से संबंधित चीजें हैं। देखिए, मैं ग्रहों के साथ जी जरूर लगाता हूं और आप सभी से कहता हूं आप लोग भी लगाइएगा। कारण क्या? वो हमसे शक्तिशाली हैं। हमारे जीवन में उनका कहीं ना कहीं समावेश है और हमारा जीवन वो चला रहे हैं। जो हमसे शक्तिशाली हो, हमसे बलवान हो, हमसे धनवान हो, जी आप ऐसे सम्मान से बात करनी भी चाहिए। तो ये तो अच्छे ग्रह अगर है केतु, तो आपका दाम्पत्य जीवन ही बड़ा सुखी होगा, क्योंकि मैंने कहा ना बृहस्पति के शिष्य भी है। तो बृहस्पति किसके कारक है? पुत्र के कारक है, मान सम्मान धन के कारक है, पति के कारक है, सोने के कारक है, पीली वस्तुओं के कारक है। इनसे संबंधित चीजें आपको अच्छी मिलेंगी। ये तो केतु जी के अच्छी चीजों का हो गया। अब बुरे चीज हो तो आपने देखा होगा बार बार एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लग जाती है, चाकू से कट जाता है, कोई डंक वाले जैसे बिच्छू डंक मार देते हैं, सर्पदंश कर लेता है, कुत्ता काट लेता है। देखा होगा आपने कि चलते हुए चार टांग वाले पशु जो है उठा के फेंक देते हैं, नख वाले पशु काट दे लेते हैं उनको। तो नख वाले पशु और सींग वाले पशुओं से, तेजधार हथियार से हमेशा इन बच्चों को, इन जातकों को चोट लगती रहती है। और अचानक जैसे चेचक दाग निकल गई, चेचक का जो निकलता है ना, देखा होगा आपने, वो चेचक केतु के ही कारण निकलता है, कि गर्मी का कारण। तो कहीं ना कहीं जगह शरीर पे निशान बना देते हैं, जो आपका फेस भी खराब कर देते हैं अगर खराब केतु हो तो। और केतु अपराध के भी कारक हैं। जो देखा होगा आपने, तलवार से, चाकू से, तेज हथियार से किसी की हत्या करे या युद्ध करे, भाला ओला से, समझ लीजिए केतु उसका गड़बड़ है और इससे योद्धा हुआ, ब्लड निकल रहा उससे, तो ये कारण केतु के कारण सारे होता है। अब बोलेगे महाराज ये तो आपने बता दिया, केतु का कोई उपाय भी होगा। मैं बता देता हूं आप लोगों को केतु का उपाय, लिख लीजिए आप लोग, पर एक सर पे बताऊंगा उपाय। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, अपने सगे संबंधियों को मेरा उपाय बताइए, निःशुल्क बता रहा हूं आप लोगों को। तो उपाय, आप 7 चाकू लीजिए। चाकू लेना है जिससे सब्जी काटते हैं। अब चाकू बोले, मैं कई बार फोन आ जाएगा कि महाराज जी कैसा चाकू है? प्लास्टिक का नहीं, चाकू हमेशा, चाकू जो होता है लोहे का ही होता है और काटने वाला हो, सब्जी काटने वाला। तो उसको क्या करिए, आप बांधिए रक्षा से, सब पे तिलक लगाइए, अपने सिर से 7 बार यहाँ से उठाइए, करिए, उचारिए। वारना बोलते हैं, कहीं उचारना बोलते हैं, जो भी आप यहाँ बोलते हो। और उसको 2 जगह दे सकते हैं, या तो जहां भंडारा चलता है उस चाकू को वहां दान कर दीजिए आप,
या फिर अगर भंडारा नहीं कहीं चल रहा है या कोई नहीं ले रहा आपसे, तो आप शिवलिंग पे जाइए, सुबह 10 से लेके शाम के 4 बजे के बीच में कभी भी जाइए, वहां शिवलिंग पे रखिए और ओम केतवाय नमः, ओम श्री केतवाय नमः, ये करिए। उपाय बहुत बढ़िया है। और नहीं तो कुत्तों को शहद चटवाएं आप। शहद इसलिए मना करते हैं, कुत्तों को शहद चटाने से उनके बाल खराब हो जाते हैं, तो दूध के अंदर शहद डाल के आप पिलाइए, थोड़ी सा शहद हो, अधिकतम दूध, उससे उनको नुकसान भी नहीं होगा। बहुत से लोगों को देखा होगा कि कान छिदवा लेते हैं, एक मुंदरी पहन लेते हैं बीच में सोने की, तो जब इस तरह के केतु खराब होते हैं तो कान छिदवा के सिर्फ 96 घंटा पहनना होता है, उसके बाद उतार देना होता है, हमेशा के लिए नहीं पहनना होता है। इसके भी उपाय भी आप कर सकते हैं कि मतलब कहीं ना कहीं आपको चोट लग रही है, उसका उपाय कर रहे हैं आप ना, तो उससे रिलेटेड में बता उपाय बता दिया। चाकू क्या उसका काम काटने का है, तो आप बचे रहेंगे उससे। उपाय तो सिर्फ छतरी है। देखिए उपाय जो बताते हैं यह छतरी है। कैसे? छाया उपाय है ना, धूप पड़ रही है, आपने उपाय के लिए छाया धूप ने छतरी लेके निकले तो आपको बचा लेगी। धूप तो है मगर आपको बचा के रखी कुछ हद तक। उपाय भी इसी तरह है कि जो जीवन में आपके चल रहा चीजें उसे खत्म तो नहीं करती, पर कुछ देरी के लिए रोक के आपको सफलता की तरफ लेके जाती है। तो मेरे हिसाब से आपको याद होगा, ये कर लीजिएगा। हर हर महादेव, जय भवानी।